अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील। आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठंड बड़ी थी जी सवेरे से, तो मैं सुस्त हुआ था, काम भी बड़े ज़्यादा थे, तो वीलॉग में लेट हो गया। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आएंगे वीलॉग दो ही, एक रात को लेट डाल देंगे, एक अभी डाल देते हैं। जनाब वाला मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी अर्लियर पोजीशन से यू टर्न ले लिया। बड़ा यू टर्न लिया। क्या यू टर्न लिया? उन्होंने कहा जनाब पाकिस्तान में सारी खराबियों की जड़ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट है। हम इमरान खान को समझते थे, लेकिन ये असल में एस्टेब्लिशमेंट है और बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए। इस पर बात करेंगे। फिर सिक्योरिटी ज़राए ने आज एक ब्रीफिंग दी है, चंद साफ़ियों को बुलाकर, कोई 30-40 साफ़ी थे, वो आपको बताएंगे। और वहाँ पर दुहाई दी है कि हम मुहब्बे वतन हैं, हम पे एतबार करें, हमारी बात सुने। सदीक जान पर एक टाउट सहाफ़ी हमला आवर होने लगा था, ये कैसा बात है, इस पर बताएंगे। और ईमान मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक धान पान सी लड़की को बिराखिर हमारी एटमी रियासत से जिसको ख़तरा था उसको गिरफ्तार कर लिया गया। एक नामालूम से केस में गिरफ्तार कर लिया गया। इतलात के मुताबिक ईमान मजारी शायद वो पहली खातून है पाकिस्तान की जिसने 3 रातें अदालत के अहाते में गुजारी। 72 घंटे वो अदालत में बैठी रही, इंसाफ मांगती रही। लेकिन हमारे प्यारे क्यूट से चीफ जस्टिस जनाब डोगर साहब जो हैं, जो जिनकी बड़ी खट्टी मिट्टी सी मुच्छें हैं, उन्होंने कोई लिफ्ट नहीं कराई। ईमान मजारी निकली बाहर। वाजिद गिलानी साहब जो थे, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं, वो साथ थे। सरीना चौक पर गाड़ी रोकी गई, गाड़ी के शीशे तोड़े गए। उनको एक खातून को एक बंदे ने उनकी शलवार के नेफे को पकड़ के दूसरे हाथ से गिची पकड़ी, उनको गिरफ्तार किया। तमीज़ से भी किया जा सकता था, लेकिन ये हमारी मॉडल इस्लामाबाद पुलिस है, ऐसे ही करती है। ये इस ब्रेव पुत्र है, हमारे सपूत है इस धरती के, जो माओ बहनों की शलवारों के नेफे पकड़ के इनको गिरफ्तार करते हैं। अपनी माओ बहनों के नेफे भी ये इसी चाबक दस्ती के साथ खींचते होंगे। इस्लामाबाद की पुलिस, शाबाश जवाना, बेहतरीन काम किया तू। सारिया मावा पैरा दे नेफे छिक के रख दे तू। तेरे को मैंने यही उम्मीद सी, तेरी माँ ने तेन जिस दिन पैदा किया सी, यही सोचती होनी है कि नेफा छिकेगा पुत्र, तू वड्डा होकर औरता दा। तो यू हैव मेड योर पेरेंट्स प्राउड ब्रो। जो भी आप थे, मुंह आपने छुपाया हुआ था, इस्लामाबाद पुलिस के थे आप, लेकिन बेहतरीन आपने काम किए, बेस्ट। इतलात के मुताबिक हादी अली चट्ठा साहब को मारा पीटा भी गया, ईमान मजारी की गर्दन दबाई गई है। उसके बाद ये नामालूम मुकाम पर इनको मुंतकिल कर दिया गया। ईमान मजारी की वालिदा शीरी मजारी ट्वीट्स करती रहीं, बताती रहीं कि हमें मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, हमने दवाइयाँ भेजी थी, मिल नहीं रही। उनको पुलिस एक्सेस देने से इनकारी है। फिर शाम को ये पता चला कि अदालत में उनको पेश करके ईमान मजारी का 15 रोज़ा रिमांड ले लिया गया, जुडिशल कर दिया गया उनको। और जनाब वाला अल्लाह आपका भला करे, उस टाइम पे किसी वकील को अदालत में नहीं जाने दिया गया। सारे सहाफ़ियों को रोक दिया गया, चोरों की तरह उनका रिमांड लेके भाग गए। और बाद में वकला को पर्चा दे दिया गया, रिमांड हो चुका है। तो मुबारक हो, हमारी एटमी रियासत की एक बड़ी कामयाबी जनाब सामने आई है। आज हमने छिक के रख दिए, ईमान मजारी को हमने गिरफ्तार कर लिए। इस सारे में वाजिद गिलानी साहब जो हैं, जो कि एक टाउट साबित हुए, इमरान खान के नाम पर जीते थे, बाद में पलट गए। अगले इसका इलेक्शन भी आ रहा है, वकला को कोई थोड़ी गैरत करनी चाहिए। जो रोल इन्होंने प्ले किया आखिरी टाइम पे, ये अपने दफ्तर में इनको पनाह देकर और गिरफ्तार करवा रहे हैं और सोच रहे हैं जनाब के बड़ा मैं इलेक्शन दोबारा जीत जाऊंगा। हड़ताल की कॉल दे दी, ये कर दिया, कोई इकट्ठा भी नहीं हुआ, जिससे पता चलता है कि सारा टोपी ड्रामा था। ये मिले हुए थे साहब। कुछ रिपोर्टर मुझे बता रहे थे कि जी उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की, जी इन्होंने 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम की हिमायत की, 28वीं तरमीम की आने से पहले हिमायत कर रहे हैं। लेकिन जनाब ऐसे तो नहीं होता ना, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। फिर खैर, दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब जनाब बड़ी ख़तरनाक बातें की हैं उन्होंने। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उन्होंने कहा जी कि खराबी और यहूदी लॉबी ये इमरान खान नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है, बड़ी खौफनाक बात की है उन्होंने। बड़ी चौंका देने वाले इंकशाफात है मौलाना फजलुर रहमान साहब के। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज चैलेंज भी किया। उन्होंने कहा जी ये रियासत ना सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है बल्कि इस्लाम के ख़िलाफ़ भी काम कर रही है। बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान सख्त गुस्से में हैं। उन्होंने सख्त बुरा भला कहा है स्टेट को। फिर जो 18 साल से कम उम्र शादी पर बैन लगाया है, उस पर मौलाना साहब ने कहा ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है ये काम जो हो रहा है, और मैं 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादियां करवाऊंगा, और फिर जो तुम कर सकते हुए वो कर लेना, देख लेता हूँ, मैं भी इधर हूँ तुम भी इधर हूँ। तो मौलाना साहब ने चैलेंज कर दिया। मौलाना साहब की आंख लेट खुली है लेकिन खुल गई है। दूसरी तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ और मौलाना साहब के जो फासले थे वो भी थोड़े कम होना शुरू हुए। लेकिन मौलाना साहब आपको कहते हैं पावर प्लेयर है, ये ताकत की तरफ देखते हैं, प्यार भरी निगाहों से देखते हैं, रस्म सी नज़रें डालते हैं ताकत वालों के ऊपर कि हजूर हमें भी कुछ दो ना, हमें भी कुछ पकड़ाओ ना, हमें भी कुछ मोहब्बत पेश करो ना। तो फिर मौलाना उन मोहब्बत से पिघल कर रह जाते हैं। तो जनाब देखते हैं मौलाना कितनी जल्दी बिकते हैं। दूसरी तरफ सिक्योरिटी ज़राए ने आज 30 से 35 सहाफ़ियों को ब्रीफिंग के लिए बुलाया हुआ था।
मेरी इतलात के मुताबिक इनमें हामिद मीर साहब भी थे, इनमें अतर काज़मी साहब भी थे, इनमें मंसूर अली खान भी थे, अलीना शिगरी साहिबा भी थी, इनमें जनाब वो गंदे दांतों वाला बांदर रज़ी दादा भी था, क़य्यूम सिद्दीकी भी था, वो भी था, इमरान शफ़क़त साहब भी थे, इसमें जनाब वो एक टाउट साफ़ी अहमद मंसूर नाम का वो भी था, मुबैना साफ़ी काफ़ी सारे थे, एक जो पाकिस्तान का खुद साख्ता दानिश्वर साफ़ी है मुज़म्मिल शाह वो भी था, जो मुँह निकाह करके पूरा दिन इमरान खान को गालियाँ निकालता रहता है। तो काफ़ी सारे लोग थे। तो जनाब सिक्योरिटी ज़राए ने इस ब्रीफिंग में बताया है, बेसिकली जो क्रक्स मुझे समझ आया वो ये है कि हम पे एतबार करें जी, हम रियासत हैं और रियासत हमेशा अच्छा काम करती है, ट्रस्ट द स्टेट करें। हामिद मीर साहब ने बड़ा दिलचस्प सवाल किया, उसने कहा जी मैं कश्मीर में गया, वहाँ पर बड़ा एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट जो है लोगों में इस वक्त पाया जाता है। उन्होंने कहा जी पता नहीं आप किन लोगों से मिलते हैं, हम तो जिनसे मिलते हैं वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। यानी कि हामिद मीर साहब को एक ताना तोशा दिया गया कि आप एंटी पाकिस्तान लोगों से शायद जाकर मिलते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं। अतर काज़मी साहब ने सवाल किया कि जनाबे वाला क्या मसला है आपको सोहेल अफरीदी से, एक जमात से आप क्यों ये पीछे पड़े हुए, उनके बाकी सारे सीएम अच्छे हैं बड़े बुरे। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, हमें तो सिर्फ गवर्नेंस का इशू है, गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए। भाई वैसे तो आपको गवर्नेंस का भी इशू नहीं होना चाहिए ना, आपका जो काम है आप वो करें, लेकिन खैर क्योंकि आप सिक्योरिटी ज़राए हैं तो सिक्योरिटी ज़राए तो ऐसे ही होते हैं, ये सिक्योरिटी ज़राए नहीं है, सिक्योरिटी ज़राए हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी उनसे सवाल किया गया, मेरी इतला के मुताबिक शायद अलीना शिगरी साहब ने सवाल किया कि जनाब ये हमने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का फैसला कर लिया है, तो किसी से पूछा ही नहीं गया, पार्लियामेंट से भी नहीं पूछा गया, काबीना से भी नहीं पूछा गया। तो सिक्योरिटी ज़राए ने अपने कंधे झाड़ दिए, उन्होंने कहा जी हमारा मसला नहीं है ये हुकूमत का काम था, हुकूमत पूछे कि क्या करना है क्या नहीं करना, हमारा इससे क्या तअल्लुक़ है। हम तो देखें, हम तो आइन के मुताबिक, सिक्योरिटी ज़राए ने आइन का किताब भी रखी हुई थी अपने पास, उन्होंने कहा जी आइन के मुताबिक हम तो अपना मशवरा देते हैं, जब वज़ीर-ए-आज़म पूछे तो हमने अपना मशवरा दे दिया। तो जनाब यानी कि बेसिकली समझ सारे साफ़ियों को ये है कि बस हम चले गए तो हमने जाना ही था तो हम चले गए अब, लेकिन हम जो है हमास को गैर मुसल्लह नहीं करेंगे। ये सिक्योरिटी ज़राए का दावा था कि हम इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, आगे अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन उन्होंने खालिसतन हुकूमत के ऊपर ये मुद्दा रखा कि हुकूमत का ये काम था पार्लियामेंट को एतमाद में लेना, काबीना को एतमाद में लेना, नहीं लिया तो उनसे पूछें, सानू ना पूछो, साडा ताल्लुक़ कोई नहीं है। इसके साथ सिक्योरिटी ज़राए ने ये कुछ ऐसा दावा किया। सिक्योरिटी ज़राए ने एक सहाफ़ी को सवाल को एब्सोल्युटली रबिश भी करार दिया। मेरी इत्तला के मुताबिक वो सहाफ़ी आमिर इलियास राणा साहब हैं। जमील फ़ारूकी साहब ने सवाल किया, उन्होंने कहा जी दानियाल चौधरी और कुछ लोगों ने कहा था कि हमास को अगर गैर मुसल्लह करना हुआ तो हम करेंगे, जिस पर सिक्योरिटी ज़राए भड़क उठे और उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं, आपको पता ही नहीं है। लेकिन जमील फ़ारूकी साहब उधर घबरा गए। बेसिकली दानियाल चौधरी ने वसीम बदामी के प्रोग्राम में ये बोला था कि अगर करना पड़ेगा तो करना चाहिए, हम करेंगे ज़रूर, और बड़े फ़ख्र से ये बोला था। और वसीम बदामी ने जब दोबारा सवाल किया तो दानियाल चौधरी साहब गड़बड़ा गए थे। तो मेरा ख्याल है किसी साफ़ी को और बता देना चाहिए कि जी सर ये दानियाल चौधरी साहब है, इन्होंने ये कहा था। और दूसरा सवाल जमील फ़ारूकी ने ये पूछा कि जनाब हम क्या इजराइल के अंडर काम करेंगे, उनके साथ मिल कर काम करेंगे। उन्होंने कहा ऐसी भी कोई बात नहीं, आपको पता ही नहीं है। ये बेसिकली चार्टर जो है ये फ़खरुर रहमान सहाफ़ी हैं, उन्होंने ट्वीट किया था कल के, उसके में बोर्ड ऑफ पीस में लिखा हुआ है कि इजराइल के साथ काम करेंगे। लेकिन जमील फ़ारूकी अपनी बात को डिफेंड नहीं कर सके और वो जो है वो नल्ले रह गए, वहाँ पर साबित हुए। इसके अलावा भी काफ़ी सारे सवालात हुए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हमारे दोस्त हैं अजमल जामी साहब, वो भी वहाँ पर मौका वारदात पर मौजूद थे। सिक्योरिटी ज़राए को उन्होंने कह दिया कि जी अब तो देखें चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेज़ हैं, आर्मी चीफ़, तो हमारी उनसे मुलाकात, उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया कि हमारी उनसे मुलाकात करा दी जाए, छोटी मोटी प्यारी क्यूट सी। जिस पर सिक्योरिटी ज़राए खुलकर मुस्कुराए और उन्होंने कहा वाह जामी आज तो चंगा सवाल किया, क्योंकि पिछली बार जामी दे सवाल दे उत्ते बड़ी जामी दी बेइज्जती फरमाई गई सी, तो बाद में जामी नूं कुकी खिलाई गई थी, कोकोनट वाले कुकी सी, सादे कुकी नहीं सी। तो मेरी पूरी वो अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, एक सवाल हुआ हाइब्रिड निज़ाम के हवाले से, अतर काज़मी साहब ने सवाल किया, जिस पर सिक्योरिटी ज़राए का ये कहना था कि जनाब ये कोई हाइब्रिड शाइब्रिड नहीं, हम आइन के मुताबिक काम करते हैं। और आइन की किताब भी अतर काज़मी को दिखाई गई कि ये देखें आइन की किताब है। वैसे अतर काज़मी को वो किताब ले लेनी चाहिए थी कि जनाब ये मुझे तो दिखाएं, आपके पास कौन सा आइन है, हमारे पास फ़र्क है, आपके पास फ़र्क है, क्या चक्कर है, मैच कर लेना चाहिए था। लेकिन अतर काज़मी ने शर्म और लिहाज करते हुए शायद वो घबरा गए, उन्होंने ये ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा जी ये ख्वाजा आसिफ की ज़हनी इख्तरा है हाइब्रिड सिस्टम, वरना ये डेमोक्रेसी है, बेहतरीन जमहूरियत चल रही है इस टाइम मुल्क में, सब गुड चल रहा है, सब बेस्ट चल रहा है। उन्होंने कहा जी केपी के हवाले से भी उन्होंने कहा हमारा मसला है गवर्नेंस देखें नहीं होती तो दहशतगर्दी। वो ये बिल्कुल भूल गए बताना कि कोयटा में क्या हालात हैं। वहाँ पर जो चीफ़ मिनिस्टर कोयटा है या चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान है, उसको कोयटा कैंट का चीफ़ मिनिस्टर कहा जाता है कि वो कैंट से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन सिक्योरिटी ज़राए को उस पर कोई इतराज़ नहीं था। साथ साथ अच्छा उसके बाद जनाब क्या हुआ कि टी ब्रेक हो गया। टी ब्रेक में एक मोटे पेट वाला, बद्दी आवाज़ वाला, बड़ी सी बेहंगम सी दाढ़ी वाला सहाफ़ी सदीक जान साहब वहाँ पर मौजूद थे मौका वारदात पे। उसके पास है सदीक जान के पास, और ऊंची सी आवाज़ में कहता है तुम मेरे खिलाफ बकवास करते हो अपने वीलॉग में, तुम मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हो, तुम मेरी करैक्टर असैसिनेट। 2-3 सहाफ़ी और भी खड़े थे वहाँ पर। उन्होंने कहा ओ भाई क्या हो गया,
सदीक जान ने हिम्मत करते हुए कहा, उसके मुंह पे ही फरमाया, उसने कहा जी मैंने तो ऐसा कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, मैं तो तुम्हें टाउट कहता हूँ अपने वीलॉग में। तो जिस पर उसने कहा मैं करैक्टर असैसिनेशन की इजाज़त नहीं दूंगा। तो शोर मच गया, ज़रा बात काफ़ी सारी बढ़ गई, जिसपे कुछ सहाफ़ियों ने बीच बचाव कराया, वरना वो मोटे पेट वाला सहाफ़ी सदीक जान पर एनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर होने का इरादा रखता था। साथ उसने अपने 4 बांदर भी रखे हुए थे, गंदे दांतों वाला बांदर भी स्टैंड बाय पे पीछे खड़ा था कि चक मार लेगा वो भी सदीक जान के खिलाफ बड़ी वीडियोज़ करता है। तो जनाब ये सारा वाक़या हुआ, क्रक्स मुझे यही समझ आया कि हम रियासत हैं, रियासत हर काम अच्छा करती है, रियासत पे एतबार करें। बहुत सारे लोगों ने उठाया कि लैक ऑफ ट्रस्ट का इशू बहुत बढ़ चुका है इस टाइम पे जनाब, और चारों ओर फैल चुका है। लेकिन वो फिर खैर उन्होंने जनाब ज़्यादा नहीं सोचा, मेरा ख्याल है कम ही काम किया। तो इतना आपके लिए अपडेट काफ़ी है, इतना भी आपको कोई नहीं देगा जितना हमने बता दिया स्कॉटिश ज़राए के हवाले से। एंजॉय कीजिए इसको, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।